Hey everyone, in today's video we are going to see one more video of English. So let's start. In last video we have seen this chapter Unit 3 our family. So explanation is done. Now here some questions are there. Okay, you have to fill it. Okay. सो लास्ट वीडियो अगर आपने देखा है सो आप उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे समझ सकते हो कि किसको क्या बोलते हैं. अब यहाँ से क्या क्या इंपॉर्टेंट है आपको वो समझना ज़रूरी है. अब यहाँ पे हम सेंटेंस मेकिंग भी समझेंगे, किसको क्या बोलते हैं वो आपको कितना याद है वो भी हम देखेंगे. ठीक है, एक एक वर्ड का मीनिंग यहाँ पे बताऊंगी. ईच एंड एवरी वर्ड्स मीनिंग आई विल टेल यू. ग्रामर रूल्स जितने भी हैं वो भी मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करते जाऊँगी. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट इफ़ यू विल watch one video only now, so you will get many more things only in one video. Okay, now grammar rules, words meaning, hard word meaning. Okay, explanation, sentence making, sentence structure, how to make, how to ask question, how to give answer if anyone asking question. Okay, now let's start. टेल यहाँ तक हो गया था. ओके, टिल हियर आई हैव कंप्लीटेड. नाउ वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम हियर. एक चीज़ और ध्यान देनी है, किस वर्ड को कैसे मैं पढ़ रही हूँ, किस सेंटेंस को कैसे मैं बता रही हूँ. और जब आपको एक एक वर्ड का मीनिंग पता चल गया सो उसे पूरे के पूरे सेंटेंस को हिंदी में ट्रांसलेट करने की ज़रूरत नहीं है. नो नीड टू ट्रांसलेट अगेन एंड अगेन. Okay, if you can understand each and every word's meaning, then you can understand sentence also. So you have to focus and you have to understand only words. Okay, वर्ड समझ गए, वर्ड मीनिंग आ गई, वोकेबलरी अगर आपकी स्ट्रांग हो गई है सो मुश्किल नहीं है एक्सप्लेन उसके सेंटेंस को समझना. नाउ लेट्स स्टार्ट. टेल द क्लास मोर अबाउट योर फैमिली. फैमिली, इसे फैमिली नहीं पढ़ना है. ठीक है, और यहाँ पे मोर, पूरा मोर नहीं बोलना है. कैसे मैंने बोला, टेल द क्लास मोर अबाउट योर फैमिली. टेल यानी बताओ, द क्लास, टेल द क्लास, क्लास को यानी कक्षा को, मोर यानी अधिक या ज़्यादा, अबाउट यानी के बारे में, योर यानी आपके या तुम्हारे, फैमिली यानी परिवार. यानी क्या बोला है, क्लास को अपने आपके परिवार के बारे में बताओ, अधिक अधिक से बताओ. यहाँ पे अब दिया हुआ है माई नेम इज़. नाउ अगर आपको पूछा किसी ने व्हाट्स योर नेम, तो कैसे बोलोगे, माई नेम इज़, मान लीजिए मेरा नाम है, ठीक है, माई नेम इज़ पूजा, माई नेम इज़ पूजा. आई बिलोंग टू, अब हमने पढ़ा है ज्वाइंट फैमिली स्मॉल फैमिली, राइट. मान लीजिए मेरी ज्वाइंट फैमिली है तो मैं यहाँ पे लिखूँगी ज्वाइंट फैमिली. फैमिली तो है. सो आई बिलोंग टू जॉइंट फैमिली. जैसे हमें बताना होता है ना कि मान लीजिए कि मैं मुंबई से बिलोंग करती हूँ तो मैं कैसे लिखूँगी, आई बिलोंग टू मुंबई, कि मैं मुंबई से हूँ या मैं मुंबई से आती हूँ. बोलते हैं ना कि मैं मुंबई से आती हूँ या मैं मुंबई से हूँ. या फिर आपको बिलोंग का मतलब यहाँ पे क्या बताया है कि मैं बिलोंग करती हूँ जॉइंट फैमिली से. हिंदी में समझने की ज़रूरत नहीं है, बस आप ऐसे समझो. जब आपको बताना है कि मैं जॉइंट फैमिली से हूँ, मैं मुंबई से हूँ, सो कैसे लिखोगे, आई बिलोंग टू जॉइंट फैमिली, आई बिलोंग टू मुंबई, आई बिलोंग टू झारखंड, आई बिलोंग टू उत्तर प्रदेश, आई बिलोंग टू केरला. ठीक है, देयर आर, अब मैंने जॉइंट फैमिली बोला है मीन्स देर आर मोर मेंबर्स इन माई फैमिली, राइट. इफ़ अब मान लीजिए कि मैंने बोला था कि स्मॉल, यहाँ पे मान लीजिए कि अगर मैंने लिखा है स्मॉल, स्मॉल फैमिली, तो मैं यहाँ पे 4 लोगों को दिखाती कि मैं, मेरा भाई, या फिर मेरी बहन, मेरे मम्मी पापा. बट देयर आर, यू नो, हियर आई हैव रिटर्न जॉइंट. जॉइंट फैमिली मीन्स बड़ी फैमिली. आपका स्मॉल फैमिली तो आप स्मॉल फैमिली लिख सकते हो, यहाँ पे जॉइंट है तो जॉइंट. देयर आर, अब कितने मेंबर्स हैं, स्मॉल रहेगा तो 4 होंगे, 6 होंगे, इतना ही होंगे. ठीक है, बट मेरी ह्यूज फैमिली है, बड़ी फैमिली है. सो देयर आर, अच्छा मैंने यहाँ पे मीनिंग नहीं लिखा, मेरा
नाम है। आई यानी मैं, बिलोंग को तो मैं बिलोंग ही लिखती हूँ, बोलती हूँ, बिलोंग करती हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, हिंदी में आप कैसे समझेंगे इसे, कि मैं वहाँ से हूँ, ठीक है, या मैं जॉइंट फैमिली से बिलोंग करती हूँ, यानी कि उस फैमिली से आती हूँ, ऐसे लिख देती हूँ मैं, आप समझ जाइए। बिलोंग का मतलब बिलोंग ही समझिए। देयर आर, यहाँ पे आर यानी है, कितने मेंबर्स, मान लीजिए मैं लिख देती हूँ 10 मेंबर्स। जॉइंट फैमिली है अगर तो 10 हो सकते हैं ना, दादा दादी चाचा चाची भी हो सकते हैं, कोई भी और भी हो सकता है, 20 भी लिख सकते हो आप, जितने आपकी फैमिली है। देयर आर 10 मेंबर्स यानी सदस्य। अब यहाँ पे देखो, आप एक है तो मेंबर लिखोगे, एक से ज़्यादा जैसे ही आ गया मेंबर्स होगा। अगर यहाँ पे 2 लिखो, 3 लिखो, 4 लिखो, कितना भी लिखो, 1 से ज़्यादा आ गया तो मेंबर्स आ जाएगा, ठीक है। इन यानी में, माय यानी मेरे, फैमिली यानी परिवार। देयर आर 10 मेंबर्स इन माय फैमिली। तो यहाँ पे देयर का मतलब क्यों कुछ नहीं है, यहाँ पे सब्जेक्ट कुछ नहीं था, इसलिए यहाँ पे सब्जेक्ट की जगह पे देयर का यूज़ किया गया है। देयर आर 10 मेंबर्स इन माय फैमिली। आई हैव, मान लीजिए मेरे 2 ब्रदर्स हैं, सो आई हैव क्या दिखा रहे हैं, पास, कि मेरे पास हैं, तो आई हैव 2 ब्रदर्स। मेरी एक बहन है अगर, तो मैं यहाँ पे लिखूंगी 1, ठीक है। तो अगर एक है तो यहाँ पे सिस्टर आएगा, एस नहीं आएगा। लेकिन जैसे ही यहाँ पे लिखा मैंने 2 सिस्टर्स, 2 ब्रदर्स एंड 2 सिस्टर्स। अगर 1 होता है यहाँ पे तो ब्रदर, यहाँ पे 2 आया तो सिस्टर्स। जहाँ आपको ध्यान देना है कि ये एस कहाँ लगेगा कहाँ नहीं। एक से ज़्यादा होगा तो एस आएगा, एक से ज़्यादा हुआ 2 3 जो भी, तो एस आएगा। आई कॉल माई फादर, आई यानी मैं, कॉल यानी बुलाती हूँ। अब ये कौन सा टेंस है आपका, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस। आई के साथ में कॉल आया, क्या है, कॉल यानी बुलाना होता है, लेकिन बुलाती हूँ आएगा। आई कॉल माई, माई यानी यहाँ पे अपने, फादर यानी पिता को। क्या, मान लीजिए कोई पापा बुला रहा है तो पापा, कोई डैडी बुला रहा है तो डैडी। स्पेलिंग भी देखते जाइए। आई कॉल माई फादर पापा, आई कॉल माई फादर डैडी। आई कॉल माई मदर, सेम चीज़, मदर यानी माँ, तो जो आप बोलते हो, मम्मी, माँ, जो भी, ठीक है। आई कॉल माई मदर, मम्मी या फिर मॉम भी लोग बोलते हैं। ओके, ये प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस है। अगर यहाँ पे शी होता सो कॉल्स, ही कॉल्स, इट कॉल्स, आई कॉल, वी कॉल, यू कॉल, दे कॉल। रूल है ये प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का कि अगर सब्जेक्ट के तुरंत बाद वर्ब आता है सो वो होता है आपका प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस, यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है। और वहाँ पे अगर आपका सब्जेक्ट है ही, शी, इट, सिंगुलर यानी एक वचन, सो वर्ब में क्या होगा, एस या ई एस ऐड होगा। अगर आपका सब्जेक्ट है आई, वी, यू, दे, प्लूरल, सो वर्ब में एस या ई एस ऐड नहीं होंगे, ठीक है। ये रूल है किसका, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का। इसीलिए मैंने बोला कि अगर यहाँ पे ही होता सो कॉल्स, शी कॉल्स, इट कॉल्स, ठीक है। और अगर इसमें से कोई भी होगा सो वर्ब में एस ए एस ऐड नहीं होगा, इसीलिए आ के साथ में कॉल नहीं आया है, सॉरी एस नहीं आया है। यहाँ पे देखो आए है, इसलिए वर्ब में एस आई एस ऐड नहीं होगा, ये इसका रूल है, प्रेजेंट इंडिफिनिट का रूल है ना। अभी ये तो हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा हुआ है। इफ़ यू विल चेक चैनल सो यू विल गेट 2 प्लेलिस्ट। फर्स्ट वन इज बेसिक्स ऑफ इंग्लिश एंड सेकेंड वन इज इंग्लिश स्टोरीज ट्रांसलेशन. You have to watch all basic English first, okay, because you will get many simple words, simple rules of grammar, simple sentences, okay, means short sentences. But in stories videos, uh, there are a lot of hard word, grammar rules also, means आप कह सकते हैं कि ग्रामर के रूल्स उसमें ज़्यादा मिलेंगे आपको, ठीक है।
ग्रामर के रूल्स तो हैं ही, मॉडल ऑक्सिलरीज भी ज़्यादा मिलेंगे आपको, कई सारी चीज़ें वहाँ पे ज़्यादा मिलेंगी। यहाँ पे बहुत सिंपल सिंपल आपको चीज़ें मिलेंगी। इसीलिए आई रिकमेंड यू, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू वॉच बेसिक्स ऑफ इंग्लिश all videos. Now answer in one word. Answer first, this is verb, right? This is verb. आंसर यानी उत्तर देना। तो अगर आपको पहले वर्ब दिया गया है तो वो समझ लीजिए कि कमांड दिया जा रहा है, इट्स शोइंग कमांड। आंसर दो यानी उत्तर दो। लेट्स सपोज कि यहाँ पे होता राइट तो लिखो, रीड होता तो पढ़ो। वैसे राइट का मतलब होता है लिखना, रीड का मतलब होता है पढ़ना, लेकिन जब पहले ही दे दिया गया है सो कुछ कमांड दिया जा रहा है। अगर वर्ब पहले आ गया है तो उत्तर दो, इन यानी में, वन यानी एक, वर्ड यानी शब्द। Is your neighboring family a small or a joint family? एक वर्ड में आंसर देना है। क्या पूछा गया है? Is your neighboring family a small or a joint family? यानी कि अब इसका मतलब यहाँ पे क्या है? इज पहले आ गया, अगर अगर कभी भी पहले हेल्पिंग वर्ब आ गया, इज, एम, आर, वॉज, वेयर, शुड, कुड, कोई भी मॉडल ऑक्सिलरी हो जैसे कैन, कुड, शुड, वुड, तो तब भी अगर पहले आ गया डिड, डू, डज, तो अगर पहले आ गया सो वो सेंटेंस स्टार्ट होगा क्या? योर यानी तुम्हारी या आपकी, नेबरिंग यानी पड़ोसी, पड़ोसी परिवार। क्या तुम्हारा पड़ोसी परिवार एक छोटा यानी छोटा, या ज्वाइंट यानी संयुक्त परिवार। अब यहाँ पे इज है तो इज का मतलब तो है होता है, लेकिन क्योंकि इज पहले आ गया ना तो वो सेंटेंस क्या से स्टार्ट होगा? क्या तुम्हारी नेबरिंग फैमिली स्मॉल है या जॉइंट फैमिली है? अब जो भी है आप लिख दीजिए, जॉइंट फैमिली। स्मॉल है तो स्मॉल फैमिली। इसने क्या किया, देखिए इज का मतलब होता है क्या, राइट, और आर का भी मतलब होता है क्या, लेकिन जब पहले अगर कोई भी हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाता है सो वो सेंटेंस फिर क्या से स्टार्ट होता है, और उसका जो मीनिंग है वो तो रहेगा ही। अगर यहाँ पे वॉज होता तो था होता, इसकी जो मीनिंग है वो तो रहेगी ही, लेकिन स्टार्ट करेंगे क्या से। वॉट डू यू कॉल योर ग्रैंड मदर? वॉट यानी क्या, वॉट का मतलब होता है क्या, डू यू यानी तुम। अब कौन सा टेंस है ये? प्रेजेंट डिफरेंट टेंस। वाई? बिकॉज हियर डू एंड एज वी नो डू एंड डज हेल्पिंग वर्ब ऑफ प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस ये जो हमने देखा ये भी प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का ही रूल है, लेकिन ये कब तक वर्ब में एस या एस ऐड होता है या नहीं होता है? वो कब तक? जब सेंटेंस हमारा सिंपल है, जैसे ये सब सिंपल सेंटेंस थे। जैसे ही सेंटेंस आपका प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का जैसे ही नेगेटिव आ गया या इंट्रोगेटिव, जैसे मैंने बोला वह नहीं जाता है, अगर मैंने बोला वह जाता है तो सिंपल सेंटेंस है, ही गोज, आया ना यहाँ पे एस या एस ऐड वाला फॉर्मूला इधर यूज़ किया। लेकिन मैंने बोला वह नहीं जाता है सो ही डज नॉट गो, तो ये एस या एस का कॉन्सेप्ट हट जाएगा और डू डज यूज़ करेंगे। कहाँ पे डू डज यूज़ करेंगे तो मैं आपको बता देती हूँ, ही, शी, इट सिंगुलर के साथ में यूज़ करेंगे डज, और तब ये ऐड नहीं होगा, एस या एस वाला कॉन्सेप्ट हट जाएगा। आई, वी, यू, दे, प्लूरल, प्लूरल के साथ में क्या यूज़ करेंगे? डू। अब क्योंकि यहाँ पे यू है तो यू के साथ में क्या आएगा? डू। सो व्हाट डू यू कॉल यानी बुलाते हो, आया ना ता है, ती है, ते है, हो आया, योर यानी अपने, ग्रैंड मदर यानी दादी, आप अपनी दादी को क्या बुलाते हो? ताहती है क्यों आया? कॉल का मतलब तो बुलाना होता है, क्योंकि ये प्रेजेंट इनफिनिट टेंस है, पता कैसे चला? डू डज आया। यहाँ पे कैसे पता चलता है कि वो ताहती है, ते है से खत्म होगा? क्योंकि सब्जेक्ट के बाद तुरंत वर्ब आता है, और ये कहाँ पे होता है? सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में। अगर सब्जेक्ट के बाद तुरंत वर्ब आया है तो प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस ही होगा वो, सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस, मतलब सब्जेक्ट के बाद वर्ब। लेकिन अगर सेकंड फॉर्म में है तो वो पास्ट इंडिफिनिट टेंस हो जाता है। पास्ट, जैसे मैंने बोला आई कॉल्ड, यहाँ पे अगर मैंने लिख दिया आई कॉल्ड, यही है ना, कॉल बोला, तो क्योंकि सिंपल है वर्ब कॉल,
सेकेंड फॉर्म आ गया आई कॉल्ड, मैंने बुलाया, इधर भी सब्जेक्ट के बाद वर्ब आया, इधर भी सब्जेक्ट के बाद वर्ब आया, बट व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन दिस? डिफरेंस इज दिस इज फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एंड दिस इज सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब. वर्ब के तीन फॉर्म होते हैं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फॉर्म. फर्स्ट फॉर्म हमेशा प्रेजेंट इंडिफरेंट टेंस में होता है, पास्ट सेकेंड फॉर्म सिर्फ और सिर्फ पास्ट इंडिफरेंट टेंस में यूज होता है. जैसे मैंने बोला आई सेड, मैंने कहा, आई सेड मैंने कहा, पास्ट हो गया. जैसे मैंने बोला मैं कहती हूँ, तो आई से, क्या समझा, से सेड, ये फर्स्ट फॉर्म हुआ, सेकेंड फॉर्म हुआ, थर्ड फॉर्म भी इसका सेड ही होता है. 3 फॉर्म होते हैं वर्ब के. धीरे धीरे सब सीख जाएंगे थोड़ा थोड़ा करके. आर यू द एल्डर और द यंगर चाइल्ड इन द फैमिली? आर यू, आर का मतलब हो, और क्योंकि क्वेश्चन पहले पूछा गया तो इसलिए ये क्या के सेंस में बनेगा. एल्डर यानी बड़े, और यानी क्या, यंगर यानी छोटे, चाइल्ड यानी बच्चा या बच्चे, इन यानी में, द फैमिली यानी परिवार. तो कैसे, क्या समझा भी? आर यू द एल्डर और द यंगर चाइल्ड इन द फैमिली? आप, क्या तुम एल्डर या बड़े बच्चे हो फैमिली में, यानी बड़े फैमिली में आप एल्डर चाइल्ड हो या यंगर चाइल्ड हो? आर यू द एल्डर, क्या तुम बड़े हो या छोटे बच्चे हो, इन द फैमिली, फैमिली में. ठीक है, अभी जो भी आपको लिखना है, जैसे मान लीजिए मैं एल्डर हूँ तो एल्डर, बड़ी. हाउ मेनी कजन्स, कजन्स कजिन नहीं, हाउ मेनी कजन्स डू यू हैव? हाउ मेनी कजन्स डू यू हैव? आपके कितने कजन्स हैं, आपके कितने चचेरे ममेरे भाई हैं. हाउ मेनी, कितने. कजन्स यानी चचेरे ममेरे, कुछ भी बोलो. मामा के लड़के को भी कज़न बोलेंगे, फूआ के लड़के को भी कज़न बोलेंगे, अंकल के लड़के को भी कज़न बोलेंगे, मौसी के लड़के को भी कज़न बोलेंगे, सबको, यानी चचेरे ममेरे मौसेरे जो भी हैं, कज़न्स, भाई बहन. कज़न अब लड़का हो चाहे लड़की हो, सबको हम कज़न ही बोलते हैं. जैसे मान लीजिए मेरे बुआ का लड़का है या बुआ की लड़की है, तो मैं बोलूँगी शी इज़ माई कज़न, शी इज़ माई कज़न. लड़की है तब भी वही बोलूँगी. बहुत लोग बोलते हैं शी इज़ माई कज़न सिस्टर, कज़न ब्रदर, वो रॉन्ग होता है, बट हम ये मेंशन करने के लिए वो मेरा कज़न ब्रदर, अगर कोई नहीं समझ पाया तो हम समझाने के लिए बोलेंगे कज़न ब्रदर. डू यू हैव, तुम्हारे पास, कज़न्स, तुम्हारे पास कितने कज़न्स हैं. अब क्यों यहाँ पे प्रेजेंट में यूज़ हुआ है, तो डू यूज़ हुआ है ना, तो प्रेजेंट डिफरेंट टेंस है, प्रेजेंट ही बता रहा है. कहीं देखिए हमेशा ताहे ती है ते है नहीं बताएगा, कहीं कहीं पे आपको सिर्फ स्टेट भी बताता है कि है. ठीक है. हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन योर फ्रेंड्स फैमिली? हाउ मेनी, वही सेम, कितने सदस्य, आर यानी है क्योंकि मेंबर्स आया, देयर इन यानी में, योर यानी आपके, फ्रेंड्स यानी दोस्त के, और ये एपोस्ट्रॉफियस है तो के, फैमिली यानी परिवार. हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन योर फ्रेंड्स फैमिली, यानी कि आपके फ्रेंड्स दोस्त के फैमिली में कितने मेंबर्स हैं. सो यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हो ना. यू कैन टेक स्क्रीनशॉट या, अभी और भी है. चलिए अच्छा पहले देख लेते हैं थोड़ा सा ये ना. फिलिंग द ब्लैंक्स. माई आंट्स चिल्ड्रन आर माई, मेरे मेरे आंटी के, आंट्स यानी चाचा चाची के. अब यहाँ पे देखिए आंट्स किसी किसके लिए यूज़ हुआ है, बुआ के लिए भी, यानी अपने पापा की बहन के लिए भी, अंकल की वाइफ के लिए भी, चाची के लिए भी, मामी के लिए भी, सबके लिए उतने ही हो गए. और ये एपोस्ट्रोफी के, आर यानी है, माँ यानी मेरे, कजन्स, कजन्स ही बोलेंगे ना. माई आंट्स चिल्ड्रन, मेरे आंटी के बच्चे मेरे कजन्स हैं. माई मदर्स सिस्टर इज़ माई, क्या बोलेंगे, आंट्स, क्योंकि मैंने बताया था ना. ठीक है, आंट, ये वाला एस नहीं आएगा, आंट. माई मदर्स, मेरी माँ की बहन, इज़ यानी है, माँ यानी मेरी, आंट.
अब यहाँ पे देखिए माय मदर के साथ में क्या आया, सिस्टर इज, ठीक है, क्योंकि सिस्टर, एक सिस्टर की बात की इसलिए इज आया। माय फादर्स ब्रदर इज माय अंकल, मेरे पापा के भाई है मेरे। माय मदर्स पेरेंट्स, पेरेंट्स यानी माता पिता दोनों आ जाते हैं, और यानी है मेरे, क्या लगेंगे, ग्रैंड पेरेंट्स। ओके, अब ये तो आपको पता ही है, फिल इन द ब्लैंक्स, ब्लैंक्स भरो। चलिए आप भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप यू गॉट इट, वॉट एवर आई एक्सप्लेन यू। You can take screenshot of this page. चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और कोई भी वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बताइए, और शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, ताकि उन्हें भी हेल्प मिले जिनको इंग्लिश सीखनी है। और आपको जिस तरह की वीडियो चाहिए आप कमेंट में बताइए।